ओम गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो है धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। अधिकांश लोगों के जीवन में धन की हमेशा एक परेशानी बनी रहती है। वो केवल गरीब आदमी ही नहीं, अमीर आदमी ही नहीं, सभी के जीवन में है। अब सबके सामने जो समस्या आती है कि जीवन का व्यापन किस प्रकार से चलाया जाए। तो कई परिवारों को हमने देखा है, क्योंकि हमारी उम्र भी 70 साल के आसपास है। तो इस उम्र में आदमी काफ़ी तजुर्बा ले लेता है और तजुर्बा लेने के बाद उसे कुछ स्वयं का ज्ञान होता है और कुछ दुनिया करा देती है। तो हमने इन सब बातों को देखते हुए यह अनुभव किया कि अगर आपके पास में सीमित धन है तो उसको आप अपने हिसाब से खर्च करें, और अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है तो फिर आप अन्य आदमी से भी उसको खर्च करा सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम ये लेते हैं, सपोज आपने कल को अपनी कन्या का विवाह या लड़के का विवाह करना है। अब आपके पास एक सीमित धन है तो उसे आप जो है अपने हिसाब से खर्च कीजिए। अगर आपके पास में धन ज़्यादा है तब आप अपने धन को दूसरे को दे के ये कह सकते हैं मेरा ये कार्य कर दीजिए, क्योंकि अगर वो उस धन को आप दूसरे व्यक्ति के हाथ में देंगे तो वह अपने हिसाब से खर्च करेगा, और अगर आप अपने पास से खर्च करेंगे तो आप अपने हिसाब से खर्च करेंगे। तो दूसरों के कहने पर धन का अत्यधिक खर्च करना आदमी का स्वयं अपने जीवन को समाप्त करने के समान है। कई परिवार देखे हैं, हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, हमने तो कई परिवारों को देखा है कि लोग बहुत धूम धड़ाके से कन्या का विवाह या बेटे का विवाह कर देते हैं। उसके बाद वह कर्जे में डूब जाते हैं और फिर जो है वह कर्जा जो है उनके घर में एक कलह का कारण बन जाता है, क्लेश का कारण बन जाता है। उससे ना तो वह स्वयं सुखी रह पाता है और ना ही वो दूसरों को संतुष्ट कर पाता है। नतीजा ये होता है फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में चिड़चिड़ापन लेकर आ जाता है, मतलब उसे हर चीज़ बेकार लगती है। तो हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जैसा बाजा बजे उस प्रकार से आदमी को नृत्य करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष का सभी परिवार सुखी समृद्ध रहे और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और बाकी जब तक मनुष्य स्वयं
कोई कार्य नहीं करता है तब तक उसके जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती है। तो भोजन अगर कोई हमारे सामने रख दे और हम उसको हाथ से ना खाएं तो कोई ज़बरदस्ती हमको खिलाने के लिए तो आएगा नहीं, हमें स्वयं ही खाना पड़ेगा, चाहे बना के किसी ने भी दिया हो। इसी प्रकार से जो हम खर्च धन का करेंगे और उसका जो निवारण है, उसका जो समाधान है, वो हमें ही करना पड़ेगा। और आदमी जब शादी ब्याह वगैरह में कर्जा ले लेता है और नहीं जब उसको दे पाता है तो उसके जीवन का अंत वहीं से शुरू हो जाता है। तो जितनी चादर हो उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए, ना कि दूसरों के कहने पर हमें कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं। ये वीडियो मात्र तो एक प्रकार से कुछ नौजवान और कुछ लोगों को जो थोड़ा कहीं समझ में कम होते हैं उन्हें समझाने के लिए है। आशा करता हूँ अच्छी लगेगी। धन्यवाद।